जय माता दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो वर्तमान को सुधारें। जी हाँ, वर्तमान में किए हुए सत्कर्म और सारे ही कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या कहता है, कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं और अगस्त के महीने में 2 मेजर ग्रह चेंज हो रहे हैं। देखिए, सूर्य जो इस समय कर्क में चल रहे हैं, 17 अगस्त को वो सिंह में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ जो 21 तारीख को जो है मेन जो रोमांस और लग्जरी बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं शुक्र, वो भी मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इस पूरे ही महीने ये सूर्य और शुक्र किसके जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे और किसकी लग्जरी छीन लेंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस की, मीन राशि और मीन लगन की। इनका अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, यानी ओवरऑल अगस्त के महीने में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका करियर कैसा रहेगा, ये यहाँ हम देखेंगे। देखिए, मीन जो राशि है ये लास्ट नंबर की राशि है, 12वें नंबर की राशि है, व्यय की राशि या मोक्ष की राशि जिसे कहा जाता है। इनके लिए अगस्त के महीने में जो जो चेंजेस होंगे वैसे सभी के लिए हुए हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, हर महीने सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। अभी कर्क में चल रहे हैं, अब वो अपने खुद की राशि में आ जाएंगे, 17 अगस्त को सिंह में प्रवेश करेंगे और आपके लिए छठे घर में आ जाएंगे। इसके साथ शुक्र की भी जो स्थिति है, शुक्र भी 21 अगस्त को अभी मिथुन में चल रहे हैं और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कर्क में शुक्र तो आएंगे और सूर्य यहाँ से जाएंगे। इसके साथ ही साथ मंगल का भी इस महीने जो हम कहेंगे परिवर्तन हो चुका है, हालांकि वो जुलाई के एंड में ही हो गया है, उसका प्रभाव अगस्त में रहेगा। मंगल सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। अंगारक योग इस महीने में समाप्त हो चुका है, इससे पीछे वाले महीने में। तो अब ये जो अंगारक मंगल केतु का योग था, इसकी जो हम कहेंगे नेगेटिविटी थी वो यहाँ नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ काल सर्प योग भी जो था लंबे समय से चल रहा था वो भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि देखिए राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष रहता है और मंगल अब बाहर आ चुके हैं, तो अंगारक योग काल सर्प दोष समाप्त है और बुध आदित्य योग बना हुआ है। साथ ही साथ एक और शुभ योग लक्ष्मी कुबेर योग भी जो है इस समय बना हुआ है, आपके तो सुख भाव में बना हुआ है। शुक्र यहाँ से जब निकलेंगे 21 अगस्त को पंचम में आएंगे तो भी शुक्र की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ शनि मौजूद है, 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, जिसे काफी परेशानियों वाला माना जाता है। हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो 7.5 चल रही है मीन राशि पर और यहाँ पर शनि आपके मौजूद हैं। लगन पर आपके सुख भाव में हमने बताया लक्ष्मी कुबेर योग है। शुक्र गुरु दोनों ही नैसर्गिक सुख देने वाले जो प्लैनेट्स हैं मौजूद हैं। पंचम में आपके बुध और सूर्य हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है। छठे घर में केतु है, 7वें में मंगल है और 12th हाउस में राहु है। इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी राशि को कैसे देखें, आपको कैसे पता हो कि आपकी राशि मीन है। सबसे पहले कुंडली उठाएं और उसमें देखें आपके चंद्रमा कहाँ प्लेस हैं। जहां भी चंद्रमा है वहां अगर 12 नंबर लिखा है तो आपकी राशि मीन है और आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है, असेंडेंट आपकी मीन है, यानी लगन मीन है। तो ये जो वीडियो है दोनों के लिए है, यानी राशि जिनकी मीन है और लगन जिनकी मीन है, इसे आप अपनी चंद्र राशि और जन्म की राशि के आधार पर देख सकते हैं। देखिए, आपके जो लॉर्ड होते हैं गुरु हैं, जो ध्यान और अध्यात्म और ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। गुरु की स्थिति इस समय आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है, हम कहेंगे आपके सुख भाव में है। तो यहाँ पर गुरु अतिचारी उदित अवस्था में चल रहे हैं आपके सुख भाव में, आपके घर में। तो मान के चलें कि मांगलिक कार्य तो इस समय आपके होते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस को जरूर देखा जाता है, आपकी लगन को जरूर देखा जाता है। और जो लगन है आपकी, जैसा आपने बताया लग्नेश गुरु हैं, शनि बैठे हैं और केतु छठे घर में, तो देखिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो नजर आ रहा है, क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज है, शनि है लगन में। तो बहुत सारा एक सोच, ओवर थिंकिंग ये आपको रह सकती है अगस्त के महीने में भी। इसके साथ ही राहु भी आपके 12वें घर में है, केतु छठे घर में है, तो थोड़ा सा
जैसे हम कहते हैं कि घबराहट, बेचैनी, ये भी यहाँ पर रह सकती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, अंदर ही अंदर नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है, सब चीजें यहाँ पर रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी आपको जो हम कहेंगे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि देखिए अंगारा की योग टूट चुका है, तो जो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या थी या बॉडी एक था, वो सब समाप्त हो चुके हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि अभी शनि पर है। देखिए यहाँ पर इस महीने एक और ऐसा योग चलेगा, शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए हैं, दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। और इनका एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखना, समसप्तक योग जो बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि शनि और मंगल की बहुत ज्यादा नहीं जमती है। तो मानसिक तनाव यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ, मंगल यहाँ देखेंगे तो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, तो गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आपको अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन तंत्र का भी ध्यान देना है। केतु यहाँ विराजमान है, और जो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जल से रिलेटेड प्रॉब्लम, लिक्विड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसा हो सकता है अगस्त के महीने में कि तबीयत खराब चल रही है लेकिन डायग्नोज ही नहीं हो पा रही है, तो ये स्थिति भी रह सकती है। तो कोई भी आपकी पुरानी लंबी बीमारी चल रही हो, जो है नहीं समझ में आ रही हो, उसको आप जरूर 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस चीज का ध्यान रखिए, वरना कोई ना कोई चीज अंदर ही अंदर पनपती रहेगी और आपको आइडिया नहीं होगा। तो ये मीन राशि वालों के लिए जो समय है वो बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके ध्यान रखने का है, और मानसिक तनाव आप कम रखें, ये जरूरी है। रेमेडीज हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, इसलिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखा जाता है। बुध और सूर्य यहाँ पर विराजमान है, आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है। लेकिन आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, मून है। और मून का हम कहेंगे कि यहाँ होना, चंद्रमा की जो स्थिति है, तो मन तो आपका चंचल रहता है, लेकिन देखिए सूर्य का यहाँ होना थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ा के रखेगा, यानी थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं छोटी छोटी बात पे। यहाँ शनि विराजमान है लगन में और यहाँ सूर्य हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रोध की संभावना है और नेगेटिविटी थोड़ी सी रह सकती है। यानी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्रोध नहीं करना है, तो यहाँ पर चीजें ठीक रह सकती हैं। एक और चीज, क्योंकि आपके पंचम के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, तो चंद्रमा की स्थिति कैसी है ये जानने के लिए आप हमारे साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि वहां हम बताते हैं कि मून की स्थिति क्या है। मून जब भी चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में त्रिक भाव कहलाते हैं, यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो जब चंद्रमा कमजोर हो तो आपको समझ लेना है कि लव लाइफ के लिए थोड़ा सा खतरा है, तो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। और सूर्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे 17 अगस्त को, उसके बाद सूर्य आपके सिंह में आ जाएंगे, छठे घर में आ जाएंगे, तो तब जो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपकी चीजें पहले से ठीक हो जाएंगी। जो क्रोध, आर्ग्यूमेंट्स, एक्शन का रिएक्शन फास्ट या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, किसी बड़े के कारण हो सकता है यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो, तो वो यहाँ पर फिर आपकी समाप्त होगी। तो अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपकी जो 17 तारीख के बाद की लाइफ है वो ज्यादा यहाँ पर बेटर रहने वाली है और सुलझी हुई रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें और जो रिश्ते हैं आपके, वो स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। जो आपके ब्रदरली लोग हैं, भाई या भाई तुल्य, उनसे भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन पिता के सेहत का आपको जो महीने का एंड है, यानी 17-18 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिता से संबंधों का भी ध्यान रखना है, वरना यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत उनके साथ हो सकती है, अन्यथा आपकी चीजें ठीक हैं। वैवाहिक जीवन की हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो सप्तम को देखा जाता है। 7th हाउस के लॉर्ड बुध आपके 5th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो महीने की शुरुआत है उसके 10 दिन जो आपके बुध हैं वो वक्रीय चल रहे हैं, शनि भी वक्रीय है। तो ऐसे में शनि और बुध वक्रीय चलेंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता रह सकती है। जो आपने कुछ प्लानिंग्स की हो, घूमना फिरना, मौज मस्ती या घर के लिए कुछ प्लान किया, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है, तालमेल में थोड़ी कमी रह सकती है। लेकिन उसके बाद जब बुध वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त से, तब आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। और देखिए मंगल हो, शनि हो या राहु केतु हो, जब इनकी दृष्टि हो या सप्तम में हो तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, ये स्थिति रहती है। ईगो क्लैशेस
रह सकते हैं। और आपके तो शनि लगन में है और मंगल यहाँ है, दोनों ही, तो यानी 7वां घर पूरी तरीके से दृष्ट है, मंगल उपस्थित है और शनि की दृष्टि है। तो ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होके निकालना होगा, ध्यान रख के निकालना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि देखिए, जो आपका सुख भाव है, जो आपका घर है, घर का माहौल यहाँ अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट आपके खुद के लॉर्ड गुरु यहाँ बैठे हैं, तो घर में जरूर एक अच्छा माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य होंगे, वैचारिक मतभेद रह सकता है, लेकिन घर में शांति यहाँ पर बनी रहेगी। तो प्रयास करें, शांति रखें और क्रोध में ना जाएं, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि ये समय अच्छा है, आपके जो प्रपोजल्स हैं, चीजें हैं, आगे बढ़ सकती हैं, या जिसे आप पसंद करते हैं 11 तारीख के बाद हो सकता है उन्हीं से आपकी बात चले। लेकिन ये महीना हम कहेंगे कि सिर्फ बातों तक रखें, फाइनल डिसीजन आप आगे लें, क्योंकि यहाँ लगभग 13 सितंबर तक मंगल रहने वाले हैं। जो मंगल का यहाँ होना थोड़ा सा मांगलिक योग, मांगलिक दोष बना देता है, तो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। तो 13 सितंबर के बाद ही आप कोई निर्णय लें और अगले महीने हम आपको बताएंगे कि किन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो वर्क प्लेस है, आपके कार्य की, कर्म क्षेत्र आपका कैसा रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है आपकी, गुरु आपके लॉर्ड हैं, गुरु लॉर्ड हैं कर्म क्षेत्र के और सामने ही बैठे हैं, और गुरु यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं, शुक्र भी दृष्टि दे रहे हैं। तो इस महीने में हम यही कहेंगे कि जो स्थितियां हैं आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। सूर्य की भी स्थिति बेहतर है। जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, लैंड से रिलेटेड काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, या कहीं ना कहीं कोल माइंस, गैसेस, पेट्रोल पंप्स, इन सब के जितने भी काम है, ये यहाँ पर आपको लाभ देने वाले हैं। यहाँ आपका एक रिफाइंड मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट बेटर होगा। क्रिएटिव फील्ड से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। राहु का 12वें घर में होना यहाँ पर आपके देखिए खर्चे तो कराएगा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, लाइसेंसिंग का काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ स्थितियां बेहतर हैं। देखिए, सूर्य भी जो है, इनकी भी दृष्टि आपके जो लाभ भाव में रहेगी, सूर्य और बुध की। तो जो मनोकामनाएं आप लंबे समय से लेकर चल रहे थे कि लाभ हो, चीजें हो सकता है 17 अगस्त से पहले पहले आपके कार्य में आपको कोई बड़ा फायदा हो, कोई अच्छा मेजर डिसीजन हो जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो सरकारी महकमे से हो या लाइसेंसिंग का काम हो या प्राइवेट सेक्टर में आप हो, तो वहां पे आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो लोग जॉब में हैं उनके भी इस महीने हम कहेंगे 17 तारीख से पहले अच्छे योग हैं, प्रोफेशनल लाइफ उनकी बेटर है। धन की स्थिति की अगर बात करें तो धनेश मंगल आपके 7th हाउस में है। एक पिछले कुछ समय से मीन राशि के लिए पहले मंगल नीच के थे, फिर छठे घर में चले गए थे, लेकिन अब मंगल की जो स्थिति है कार्य की दृष्टि से वो यहाँ पर फायदा देंगे। धन की स्थिति भी यहाँ वो बेहतर बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद चल रहा था वो भी अगस्त के महीने में यहाँ पर सुलझ सकता है, क्योंकि 2 शुभ योग, बुध आदित्य योग और शुक्र गुरु का लक्ष्मी कुबेर योग यहाँ पर बना हुआ है। मंगल आपके सप्तम में है, तो आपकी बात को सुना जाएगा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो यहाँ जो स्थिति है धन की भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और विदेशों से भी लाभ होगा। लंबे समय से अगर सोच रहे थे कि विदेशों में जाके काम करना है, तो देखिए जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, वो आपके अभी खुद ही के घर में है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंपोर्ट के लिए हम स्पेशली कहेंगे वहां आपको लाभ हो सकता है। यानी आप इंपोर्ट करेंगे और यहाँ काम करेंगे तो वो यहाँ पर लाभ के योग बने हुए हैं। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा सा कम करके चलना है तो स्थितियां बेहतर हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर आप बात करें तो देखिए जो बुद्धि और विवेक के देवता है, दोनों ही बुध और सूर्य आपके 5th भाव में बैठे हैं, लेकिन आपके खुद के लॉर्ड चंद्रमा है, तो मन थोड़ा विचलित रहेगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। बुध आदित्य योग बना हुआ है। स्पेशली 17 अगस्त से पहले जो लोग कहीं भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करने चाह रहे थे, एग्जाम देना चाह रहे थे, यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट या और भी कुछ, तो वो यहाँ पर आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। बैंकिंग, कॉमर्स से भी रिलेटेड मंगल की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। टेक्निकल एजुकेशन में भी लाभ हो सकते हैं, लेकिन जो शुरू का आधा महीने है वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। संगत का ध्यान रखना है, बड़े लोगों को ध्यान रखना है कि इनकी संगत गलत ना हो। इसके अतिरिक्त जो हम बात करें आपके अध्यात्म की और भाग्य की, भाग्येश आपके मंगल हैं। जैसा हमने बताया कि मंगल
28 जुलाई से बेहतर हो गए हैं आपके लिए 13 सितंबर तक प्रोफेशनली भाग्येश के हिसाब से। लेकिन आपकी लगन को देखेंगे, शनि को देख रहे हैं, तो लगन यानी गुस्से को कंट्रोल करना है, ये बहुत जरूरी है। तो भाग्येश यहाँ पर प्रबल हैं। भाग्येश का केंद्र में बैठना, नवम भाव के स्वामी का केंद्र में बैठना आपको लाभ दिलाने वाला होगा और भाग्य आपका साथ देंगे। पूरे ही महीने मंगल यही रहने वाले हैं। देखिए, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कहा जाता है फूल के साथ कांटे आते हैं, तो अच्छा भी होगा लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी रहेगी, यानी माहौल थोड़ा सा विवाद वाला रह सकता है। गलती आपकी नहीं होगी तो भी आप कहीं ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, तो संभल कर चलना है, वाणी पर संयम रखना है। इसके साथ ही अध्यात्म की अगर हम बात करें तो गुरु आपके सुख भाव में बैठे हैं, घर में मांगलिक कार्य होंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी, आप आध्यात्मिक होते भी हैं। ये राशि भी आखिरी राशि है, 12वें नंबर की राशि, जिसे मोक्ष का स्थान और मोक्ष की राशि कहा जाता है। तो डेफिनेटली आपका धर्म ज्ञान ये सब बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, जरूर पूजाएं होंगी और धार्मिक यात्राएं भी होंगी। केतु भी छठे घर में, आपका मन जो है कहीं ना कहीं ध्यान साधना में लगाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम मीन राशि मीन लगन की बात करें इस पूरे ही महीने में, तो यहाँ पर आपके कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है, पर क्रोध पर नियंत्रण रखना है और रिश्तों का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, चाहे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपको अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या 9 मुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य ही, जो हम कहेंगे, अपने घर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए, क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष को जो प्लैनेट रूल करता है वो गुरु है और गुरु आपके भी लॉर्ड हैं। तो आपके लग्नेश के आशीर्वाद आपको मिले, बली हो, आपके भाग्येश का भी साथ मिले, तो आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। नीचे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ ऑर्डर करके आप उसे हमसे भी मंगा सकते हैं। विद सर्टिफिकेशन ऑथेंटिक रूप में हम ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौमसा गुरुवे नमः का भी आप जाप करें, सुदर्शन कवच पढ़ें और जितना हो गाय की सेवा करें, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। गुरुवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आप असहाय व्यक्तियों को या बच्चों को आप बांट सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो छोटा सा, जो हम कहेंगे, बेसन की कोई भी मिठाई या गुड़ खा के जाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। स्ट्रीट डॉग को फीड करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें शनिवार के दिन। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, राम रामचंद्र राम भद्र लिखें, जिससे आपके लॉर्ड और आपके भाग्येश के आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।